इसी के साथ साथ नासिका के लिए यानी कि नाक के लिए, नाक के इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए आप नस्से का प्रयोग करते हैं। नाक से किया हुआ नस्से आपकी आंखों की इन्फेक्शन को भी दूर रखता है, कानों के इन्फेक्शन को भी दूर रखता है, नाक के इन्फेक्शन को तो दूर रखता ही है और साथ ही साथ गले के इन्फेक्शन को भी दूर रखता है। नाक में नसें करने के लिए आप बहुत सारे तेल प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें से कि कफ के लिए सबसे अच्छा है ज्योतिषमती तेल, आपके मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा है गाय के घृत। गाय के घृत का यदि आप नस्से करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से अच्छा रहता है। यदि आप अणु तेल का प्रयोग करते हैं तो आप सभी प्रकार के इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। इसी के साथ मालकांगनी, आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए मालकांगनी तेल का प्रयोग किया जाता है। आप सामान्य सरसों तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप रात को प्रतिदिन सोते समय नस्से करें तो आप सरसों तेल या फिर जो अधिक संवेदनशील हो वे बादाम रोगन का प्रयोग करें। इसी के साथ साथ आते हैं अब गले के इन्फेक्शन पे बात करते हैं। गले के इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए आप गरारा कर सकते हैं। नॉर्मली गुनगुने पानी में आप सेंधा नमक डाल के गरारा कर सकते हैं। मुलेठी का पाउडर पानी में घोलकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर भी आप गरारा कर सकते हैं। अन्यथा आप गंडूश कर सकते हैं। आपके गले की बहुत ही बुरी हालत हो रखी हो, आपके गले से आवाज़ ना निकल रही हो, कफ पित्त के कारण आपका गला पूरा बंद पड़ गया हो, तो उसके लिए आप गंडूश करें। गंडूश यानी कि गरारा ही होता है। उस गंडूश में एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्ते, इनको पीसकर एक पानी पेय बना लें और उससे गरारे करें। ये आपके गले को बेहद आराम भी प्रदान करेगा और आपके गले से कफ और पित्त का निराकरण करेगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या समाधान है ENT इन्फेक्शन के लिए। इसी के साथ साथ आइए जानते हैं खान पीन में कुछ विशेष ध्यान जिससे आप इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आँखों के लिए आप आँखों को स्वस्थ करने के लिए, आँखों की रोशनी तेज़ करने के लिए गाजर, चुकंदर, आंवला का जूस पिएँ। डेली सुबह आप एलोवेरा जूस पिएँ, आंवला जूस पिएँ और गाजर और चुकंदर का विशेष रूप से यह आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में मदद करता है और आपकी आंखों को भी स्वस्थ करता है। आप विटामिन A, C और E पाए जाने वाले फलों का अधिक सेवन करें। आप व्हीट ग्रास का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गले के लिए आप ये सावधानी बरतें कि आप ठंडी चीज़ें ना खाएं। ठंडी चीज़ें जैसे फ्रिज का पानी, आइसक्रीम या फिर तली भुनी चटपटी चीज़ें भी ना खाएं। ये भी आपके गले में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इसी के साथ साथ रात को ठंडी चीज़ें ना खाएं। रात को ठंडी चीज़ें ना खाने के साथ साथ आप गलत समय पे गलत चीज़ ना खाएं, वो भी आपके गले में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इस प्रकार आपको हमने बताया कि किस प्रकार की चीज़ें इन इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए खाएं और किस प्रकार की चीज़ें ना खाएं। आइए अब अंत में हम जानते हैं किस प्रकार एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम दूर रह सकते हैं ENT के इन्फेक्शन से। एक्यूप्रेशर करने के लिए आप सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को सामने करें। आँखों के पॉइंट के लिए आपको ये वाला पॉइंट, जो पहली उंगली और दूसरी उंगली मीन्स कनिष्ठा और मध्यमा के बीच में जो पॉइंट आता है, अंगुली पूरी होने के बाद ये जो बीच में पॉइंट आता है, ये पॉइंट है आँखों के लिए। इस पॉइंट को दबाएं। आप दोनों तरफ से दबाएं। ये आपकी आँखों को बेहद लाभ प्रदान करेगा। आपकी आँखों की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रोग को दूर करने के लिए किसी एक उपाय से पूरा समाधान नहीं मिलता है। शतावधानी होकर किसी भी चीज़ का समग्र समाधान पाया जाता है। आप सोचेंगे कि कोई दवाई खाकर या फिर कुछ एक चीज़ करके आप समाधान पा लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, या फिर संभव भी है तो बहुत लंबे समय में आपको इसका परिणाम सामने आएगा। आप सब चीज़ों को साथ लेके चलें, समग्र समाधान करें ताकि आप जल्दी लाभ पाएँ। ये हुआ आँखों के लिए एक्यूप्रेशर का अभ्यास। आइए अब जानते हैं कान के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। कान के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये जो पहली और दूसरी अंगुली के बाद ये जो बीच में स्थान है, इस पॉइंट को दबाएं। इस तरह से दबाएं, दोनों तरफ से, इस तरफ से उंगली, इस तरफ से अंगूठा, दोनों के टिप को यूज़ करके इस पॉइंट को दबाएं। ये हुआ आपके लिए कानों के एक्यूप्रेशर पॉइंट। इसके बाद जानते हैं गले के लिए। गले के लिए आप इस प्रकार हाथ को फैलाएं। ये वाला जो पॉइंट है, इसे दबाना नहीं है। आपके पास कोई भी चीज़ हो, घी हो, तेल हो, उसको लेके इसको मसाज करना है इस प्रकार। एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ ही आपके गले में जब आप कफ महसूस करें, आपका गला बार बार बंद होता हुआ महसूस हो, तो आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। शहद पानी पी लें या फिर 1 चम्मच शहद खा लें, उससे आपके गले का कफ तुरंत निवारण हो जाते हैं। आंखों के लिए अक्षी तर्पण और त्राटक के साथ साथ ही आप कुछ आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सौम्या ड्रॉप, आई ग्रिड ड्रॉप और दृष्टि ड्रॉप। जो बहुत ही संवेदनशील लोग हों वो प्रतिदिन सौम्या का प्रयोग करें। दिन भर आप धूप में दौड़ भाग करते हैं, उसके बाद आंखों में धूल की वजह से एलर्जी सी महसूस होती है, खुजली सी महसूस होती है, तो आप प्रतिदिन रात को सोते वक्त सोने से पहले अपना हाथ मुंह धोएं, फ्रेश हों, उसके बाद सोने से पहले गुलाब जल या फिर सौम्या आई ड्रॉप का प्रयोग करें।
इस प्रकार आप अपनी आँखों को स्वस्थ रख पाएंगे, अपने नासिका और गले को भी स्वस्थ रख पाएंगे। कानों के लिए आप ईयरग्रिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आज जाना ENT के इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए संपूर्ण योगाभ्यास का पैकेज। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।